अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के हालात के मुताबिक तमाम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी जो है तालीम का बहुत ज़्यादा हद जोर है। इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए एसन साइंस अकेडमी ने यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ज़रिए आप घर बैठे तमाम क्लासेस के, ख़ासतौर पर 9-10 क्लासेस के तमाम बुक्स के जो है लेक्चर घर बैठे देख सकते हैं। इस सिलसिले की कड़ी का आज पहला लेक्चर जो है वो जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है साइंस क्लास 9th की मैथ का उर्दू मीडियम का पहला लेक्चर आज आप जो है वो देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम मैथ के तो बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन करते हैं कि सर उर्दू मीडियम मैथ का कोई लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे दस्तयाब नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस लेक्चर के ज़रिए अपनी प्यास को जा सकेंगे और इंशाल्लाह जो है वो इम्तहानात में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर है 1.1 और पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है कॉलमों का मर्तबा लिखें। कॉलमों का मर्तबा का मतलब क्या है? कॉलमों का मर्तबा ये है, जैसे मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 का मैं लिखता हूँ। जुज़ ए है, इसमें एक कॉलम दिया गया है जिसकी जो रकम है 2, 3, -5 and 6। कॉलमों का मर्तबा लिखने का जो तरीका है, सबसे मेन चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि कोई भी कॉलम, जैसे आपको ये हकीकी जो अदाद जो अंदर लिखे हुए नजर आ रहे हैं 2, 3, 2, 3, -5 और 6, तो ये जो हकीकी अदाद को हमने ब्रैकेट्स के अंदर मुस्तकीली शक्ल में लिखा है, इसको कहते हैं कॉलम। अब कॉलम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपको ये मैं मेंशन कर रहा हूं, दूसरा हिस्सा ये है। इसी तरीके से हम जैसे इसको हमने इस तरीके से दो हिस्सों में तकसीम किया, इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ऐसे हिस्से जो हमने दो बनाए हैं इसको कहते हैं कितार या रो, और ऊपर से नीचे जो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है इस हिस्से को कहते हैं कॉलम। तो जब कॉलमों का मर्तबा लिखते हैं तो उसमें जो हमको ने बताना होता है वो ये बताना होता है कि किसी भी कॉलम के अंदर कितारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, यानी कितारों और कॉलमों की तादाद को लिखने को कॉलम का मर्तबा कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, डेफिनेशन दी है आपको, तो उसी डेफिनेशन को अगर हम ज़हन में रखें तो इसका अगर हम मर्तबा लिखें तो इसका मर्तबा बनता है, जैसे कि इसमें 2 कितारें हैं इस कॉलम में, कॉलम ए में कितारों की तादाद कितनी है? कितारें इसमें 2, और इसी तरह से इसमें कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं? 2। तो जब भी मर्तबा लिखते हैं हमेशा पहले कितारें लिखते हैं और उसके बाद जो है कॉलम्स लिखते हैं। तो इसी तरीके से जब इसको हम मर्तबे की शक्ल में लिखेंगे तो इसका मर्तबा जो है वो बनेगा 2/2, यानी पहले कितारों की तादाद लिख दी, फिर बाय लिखा, फिर कॉलम्स की तादाद लिख दी, तो ये इसका बनेगा मर्तबा, ये इसका मर्तबा है। ठीक है, इसी तरीके से हम और किसी जुज को देखते हैं। इसका जुज बी है हमारे पास, या मैं इसका जुज जो है वो सी ले लेता हूं ताकि आपको जो है दरमियान से करवा दूं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। जुज सी है इसका 2 और 4 है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, यानी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अगर हम इसके ऊपर लाइन लगाएं तो एक लाइन लगती है, तो ये इसकी क्या होगी? कितार। और इस तरीके से अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ इसके ऊपर जो है लाइनें लगाएं तो ये इसके ऊपर 2 लाइनें लग रही हैं, एक ये है और एक ये, तो ये इसके क्या है? कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितार कितनी है?
कॉलम सी के अंदर कितार कितनी है, कितार इसके अंदर है 1 और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, ये 1 और ये 2, तो इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, इसके अंदर कॉलम्स हैं 2। तो जब हम इसका मर्तबा लिखेंगे तो इसका मर्तबा बनेगा, इसका मर्तबा जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना कितार, तो 1 कितार है और इसके बाद बाय लिख के इसके बाद कॉलम्स का लिख देंगे तादाद, तो ये इसका आ जाएगा 2। तो इसका हम जो इसका मर्तबा है वो बनेगा 1/2 या 1/2। इसी तरीके से इसका कोई और जो है क्या कहते हैं जुज देखते हैं क्वेश्चन का नंबर 1 का। तो इसका जुज हम ले लेते हैं जी, ठीक है जी, इसका जुज जी ले लिया, ठीक है। और जो जी में है जैसे पहली किताब में 2 3 0 और दूसरा है 1 2 3 और तीसरी जो है वो किताब में है 2 4 and 5, ठीक है। तो जो मैंने तरीका आपको पहले बताया उस तरीके को अगर हम फॉलो करें, उस तरीके को हम अगर क्या कहते हैं अप्लाई करें, तो देखें कि इसके अंदर अगर हम मेंशन इसको करते हैं इस तरीके से, तो ये कितनी किताबें बांट रही हैं 3 1 2 3। अब ऊपर से नीचे अगर इसके हम जो है इसको डिवाइड करें तो ये कितने बन रहे हैं 1 2 3। तो अगर हम जो है क्या कहते हैं इसका कॉलम जी का तो इसकी किताबें लिखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी किताबें कितनी है 3। और इसी तरीके से अगर इसके कॉलम्स लिखें, कॉलम इसके लिखें तो कॉलम इसके कितने हैं 3। तो इसका मर्तबा जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किताबों की तादाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय और इसके बाद लिख देंगे कॉलम्स की तादाद, तो ये आ जाएगा 3/3। इसी तरीके से इसका जो एच है कॉलम का मर्तबा देखने के लिए, तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से देखें कि ये अगर इसके हम ऐसे 2 जुज बनाएं तो ये इसकी किताबें कितनी बन रही हैं 1 और 1 2। अगर ऊपर से नीचे इसको हम डिवाइड करें तो ये बनते हैं 1 2 और 3। तो इससे ये क्या कहते हैं पता चलता है, अगर मैं इसको लिखूँ कॉलम एच के की किताबें लिखूँ इसकी, तो इसकी किताबें कितनी बन रही हैं 2। और इसी तरीके से अगर इसके कॉलम्स लिखूं मैं कॉलम्स, तो इसके कितने बन रहे हैं 3। तो जो कॉलम एच का मर्तबा जो है, ठीक है, अगर इसका मर्तबा मैं लिखता हूं तो इसका मर्तबा सबसे पहले इसकी किताबें लिखेंगे, तो इसकी किताबें 2 हैं और इसी तरीके से जो है बाय लिखेंगे, इसके बाद में इसके कॉलम्स लिखेंगे, ये 3 है, तो ये इसका मर्तबा बन जाएगा 1 2/3, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्या कहते हैं क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग जो है क्या कहते हैं इसको समझने के लिए, ऐसे आसान लेक्चर्स को देखने के लिए एहसन साइंस एकेडमी के जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल का आइकॉन है उस पर भी जो है क्या कहते हैं क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो मिलती जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।